हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपीएसआई की, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस, जिसमें आपकी क्लासेस चल रही हैं। मूल विधि की क्लास आपकी चल ही रही है। आज आपकी जो क्लास है वो है सामान्य अध्ययन की, सामान्य जानकारी, संविधान एवं मूल विधि। तो सबसे पहले हम करेंगे सामान्य जानकारी की। तो सामान्य जानकारी में जो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य सबसे पहले हमारी क्लास जो रहेगी वो सामान्य विज्ञान की रहेगी, और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके पहले यूपीएसआई में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और हमारी ये क्लासें रेगुलर चल रही हैं यूपीएसआई की। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। सबसे पहले है आपके भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, वह कौन सा उपकरण है जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है विरूपण, डिस्टोरेशन मीटर, अमीटर, एनीमोमीटर और माइक्रोवेव पावर मीटर। राइट ऑप्शन है अमीटर। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ को धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा समान रहती है तथा एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। तथा अमीटर का प्रतिरोध कम होता है क्योंकि क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर रीडिंग बदल जाती है, और इसका प्रतिरोध कम होने के कारण इसे बहुत कम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। और ये आपका प्रश्न यूपीएसआई में 2021 में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ आपका प्रश्न है। अगला पॉइंट है आपका, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उष्मांक कहा जाता है, ड्यू पॉइंट। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे उष्मांक कहते हैं। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर तथा घास पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, उसे ओस कहते हैं। ओस के बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक ओशांक जगह जमा बिंदु से ऊपर हो। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? ऑप्शन है रेन गेज, पायरानोमीटर, रेन मीटर, एनीमोमीटर। राइट ऑप्शन है रेन गेज। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। वर्षा के मापन के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। पायरानोमीटर एक प्रकार का एक्टिनोमीटर है जिसका उपयोग एक तली सतह पर सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर वायु के वेग को मापता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, रेन गेज। ये आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके पूछे हुए हैं। अगला पॉइंट है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो एक प्रकाश वर्ष दूरी मापता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष दूरी है वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों या दो तारों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। इसकी अभिमान इकाई पारसेक है, जो एक प्रकाश वर्ष लगभग 0.3066 पारसेक के बराबर होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता? ऑप्शन है एडिनो, ट्राइफॉस्फेट, दंतवल्क, न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक अम्ल। राइट ऑप्शन है आपका दंतवल्क, टूथ एनेमल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय और डी है आपका नीति आयोग। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2021 में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका नीति आयोग सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्योंकि निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट 2020 में गुजरात ने टॉप किया, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस टाइम ये पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विसरण, परासरण, ब्राउनी गति और संपीड़ता। राइट ऑप्शन है सी, ब्राउनी गति कहा जाता है। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को ब्राउनी गति कहते हैं। ये कण तरल के तीव्रगामी कणों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, ये कण तरल के तीव्र कणों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। वनस्पति शास्त्र रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर इसे ब्राउनी गति कहा गया, क्योंकि इस घटना का 1927 में पहली बार इन्होंने ही उल्लेख किया था। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया को, जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है, जो परासरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है विसरण, संघनन, बाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है बी, संघनन। जल वाष्प पुनः पानी में बदल जाती है, तो इसी प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। हवा में विभिन्न कारणों से जब ताप या ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है, तो संघनन प्रक्रिया होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, संघनन। अगला क्वेश्चन है, बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन है तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि, शीतलन, तापमान में वृद्धि और आपका तापन। तो राइट ऑप्शन है बी, शीतलन, कूलिंग। बाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तरल से गैस में परिवर्तित होने पर अणुओं द्वारा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है और इससे मूल सतह पर शीतलन होता है। गर्मी के दिनों में पसीने के बाष्पीकरण से महसूस होने वाली ठंडक शीतलन का उदाहरण ही है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, शीतलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। तो वायुमंडल के लंबवत तापमान की प्रक्रिया संवहन कहलाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ऊष्मारोधन, विकिरण, संवहन और चालन। राइट ऑप्शन है डी, चालन के रूप में जाना जाता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। धातु के रॉड के एक सिरे को गर्म करने पर हमें दूसरे छोर पर गर्म का अनुभव होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वक्रता का केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता की त्रिज्या। राइट ऑप्शन है सी, ध्रुव। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है और एक गोलाकार दर्पण एक दर्पण है जिसकी परावर्तन सतह कांच के खोखले क्षेत्र का एक हिस्सा है। दर्पण का एक पक्ष अच्छी तरह से पॉलिश और परावर्तनी होता है और दर्पण का दूसरा पक्ष अपारदर्शी होता है। और गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? तो वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? ऑप्शन है डी, ब्रोगली, फर्मी, पाली और है आपका क्लॉक मैक्सवेल। तो राइट ऑप्शन है आपका, किसने स्थापित की? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, ब्रोगली। डी ब्रोगली ने
कणों की तरंग प्रकृति की कल्पना स्थापित की, जिसे डी ब्रॉगली सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्ध्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन है न्यूटन, टेस्ला, आर्ग और वेबर। राइट ऑप्शन है बी, टेस्ला। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई टेस्ला होती है। अर्ग सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक है और 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का, प्रकाश तीव्रता का, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसका यह एक कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रभावित विद्युत विद्युत आवेश को एक एम्पियर धारा कहेंगे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं और एनेमोमीटर का करते हैं वायुवेग के लिए, यूडियोमीटर का करते हैं गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन के लिए और पिक्नोमीटर द्रव घनत्व के लिए और वेवामीटर करते हैं मिट्टी का यांत्रिक गुण है वेवामीटर। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। तो विमा क्या है? तो विमा है आपकी m1L2T-3 और शक्ति का सूत्र होता है कार्य बट्टे समय और बल इंटू विस्थापन बट्टे समय। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? ऑप्शन है उभयावतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका, राइट ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। बी ऑप्शन आपका सही है, बेलनाकार लेंस। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? ऑप्शन है विद्युत चुंबकत्व, बेंजीन, तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, विद्युत प्रभाव प्रेरण, जेट इंजन। राइट ऑप्शन है डी, जेट इंजन। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का उपयोग किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो डॉक्टर होते हैं वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उत्तल दर्पण का मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। जो गाड़ियों के साइड में जो दर्पण लगा होता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है और डॉक्टर जो दर्पण यूज करते हैं वो आपका अवतल दर्पण होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन और विक्रम साराभाई। राइट ऑप्शन है सी, सीवी रमन। सीवी रमन ने 1921 ईस्वी में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में प्रदान किया गया। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ऑप्शन है दूरी, गति, ऊर्जा और भार। राइट ऑप्शन है दूरी का करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? ऑप्शन है सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा। राइट ऑप्शन है सी, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविदी तथा कला पारखी थे। इन्होंने विज्ञान के अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। इन्हें 1966 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्पीडोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर और एनीमोमीटर। राइट ऑप्शन है डी, एनीमोमीटर। स्पीडोमीटर वाहनों का वेग, लेक्टोमीटर दूध का विशिष्ट घनत्व, थर्मामीटर ताप और एनीमोमीटर पवन वेग। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन है लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरामिक। राइट ऑप्शन है सी, कॉपर। विद्युत सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, चांदी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? ऑप्शन है भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट और एप्पल। तो राइट ऑप्शन है आपका सी, आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मोस यान द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे, वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरण खगोल के प्रयोग। तो आपका सबसे पहला जो अंतरिक्ष में जो उपग्रह गया था भारत की तरफ से, वो आर्यभट्ट था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन है कैलोरी, फारेनहाइट, न्यूटन और डेसिबल। तो ध्वनि मापक इकाई को हम कहते हैं डेसिबल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि कैलोरी ऊष्मा का तथा न्यूटन बल का मात्रक है और फारेनहाइट ताप मापने का एक स्केल या पैमाना होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? ऑप्शन है डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस जे कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। राइट ऑप्शन है डॉक्टर एस जे कासिम। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस जे कासिम या सैयद जहूर कासिम थे। ये एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 के मध्य 7 अन्य अन्वेषणों तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में हम कौन सी करते हैं? तो अमोनिया। प्रशीतक में बाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है तथा तांबे की एक बाष्प कुंडली में फ्रेन गैस भरा होता है, जो बाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप है। ऑप्शन है लेजर इमिटिंग डायोड, तीन इमिटिंग डायोड, लो इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो राइट ऑप्शन है इसमें, राइट ऑप्शन है आपका, राइट ऑप्शन है आपका सी, लाइट इमिटिंग डायोड होता है एलईडी का विस्तारित रूप, फुल फॉर्म इसकी।
अगला क्वेश्चन है, बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है। तो बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है वजन किलोग्राम में प्रति लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बीएमआई बॉडी मॉस इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसकी लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था, यह किसका एक उदाहरण है? तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है कि अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया। तो ये न्यूटन की प्रथम गति का प्रथम नियम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किस का उदाहरण है? तो वह मेरे पास आ जाती है वापस, ये कौन सा नियम है? तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। कोई चीज हम फेंके और फिर से वही मेरे वापस आ जाए तो वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। राइट ऑप्शन है बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसे धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में ही हो रहता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई है। तो डेसिबल किसकी इकाई होती है? तो ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल इकाई होती है। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है, इसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल तक होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का। ऑप्शन है अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन, विवर्तन। राइट ऑप्शन है सी, परावर्तन। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, ऑप्शन है लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा और चांदी। तो सबसे ज्यादा जो विद्युत की चालक होती है वो चांदी होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सबसे ज्यादा चांदी, उसके बाद तांबा, फिर एल्यूमिनियम और फिर टंगस्टन। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, चांदी। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन, सूर्य का संकुचन और सूर्य का प्रसार। राइट ऑप्शन है ए, नाभ की संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभ की संलयन होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात के किस लिए किया जाता है? तो वो किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए वेरी लाइट का उपयोग करते हैं, जिसमें उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन सही है डी, उपरोक्त सभी। अन्वेषण के दौरान अपराधी सही बोल रहा है या झूठ, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पॉलीग्राफ टेस्ट, झूठ का पता लगाने में सहायक है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके भी सत्यता की जांच की जा सकती है। दूसरा है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के माध्यम से नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य जानकारी जो व्यक्ति छिपा रहा है जान सकता है। अतः तीनों विकल्प सही हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है। ऑप्शन है वॉट, ओम, हॉर्स और कैलोरी। राइट ऑप्शन है डी, कैलोरी। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम तथा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर है। 1 हॉर्स पावर बराबर 786 वाट होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन है इनसैट ए, अर्ली बर्ड, टेलस्टार 1, मोलनिया 1। राइट ऑप्शन है टेलस्टार 1। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह था टेलस्टार 1, जो जुलाई 1962 को अमेरिका की नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है पानी में, बर्फ में, वायु में, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, बर्फ में। बर्फ में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में निम्नतम होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बर्फ में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए होता है। तो आपका ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर का उपयोग हम मानचित्र पर दूरी नापने के लिए करते हैं। मानचित्र इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक छोटी इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक अशंकित डायल लगा होता है। इस पहिया को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापक ज्ञात कर लिया जाता है। इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पलायन वेग किसे कहते हैं। तो वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे हम पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग कहलाता है, पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। राइट ऑप्शन है डी, क्लोरीन आपके वायुमंडल में गैस नहीं पाई जाती। डी ऑप्शन करेक्ट। तो आपका डी ऑप्शन सही है, क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती। नाइट्रोजन आपके 78.08, ऑक्सीजन 20.90, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन 0.0018 और हीलियम 0.005% पाई जाती है, लेकिन क्लोरीन आपकी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है मैक्सवेल, प्लैंक, न्यूटन, मैडम क्यूरी। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि न्यूटन के समकालीन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 में प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये ऑप्शन में है नहीं है। तो न्यूटन के समकालीन थे हाइगेंस, उन्होंने प्रकाश की तरंग का सिद्धांत दिया था। तो इसमें एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारी जल है। ऑप्शन है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और नाइट्रोजन। तो राइट ऑप्शन है ड्यूटेरियम। डीटीओ ड्यूटेरियम को भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उपयोग परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आपका ए, बढ़ता है। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं के मध्य भी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका क्या नाम था। ऑप्शन है अप्सरा, जर्लिना, स्पुतनिक, आर्यभट्ट। तो तारापुर में जो स्थापित किया गया पहला था, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। तारापुर में जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था। और ये भारत का ही नहीं, एशिया का भी प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। और ये 2010 के बाद से कार्य करना बंद कर दिया है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वायु दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर। राइट ऑप्शन है बी, बैरोमीटर। वायु दाब को मापने का उपकरण बैरोमीटर होता है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। अमीटर द्वारा विद्युत धारा तथा एनीमोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हुई फिजिक्स की। आपके फिजिक्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को हमने आज कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।